अगर ये सारे करोड़ मैंने खाए होते, क्या मैं आपके सामने क्लैरिफिकेशन दे रहा होता? और साथ में ये भी बोला गया था कि इन पैसों से घर भी बनाया, और भाई साहब घर मैंने नहीं बनाया, घर मेरे बाप ने बनाया है। वो सुनेगा वो मारेगा मुझे कि तुमने कब घर बनाया है, या इसी ने स्कैम किया। भाई मेरे साथ भी स्कैम हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, ठीक खुश पर छु, दिस इज वेदरीस मीर, वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। तो जी आज बहुत टाइम बाद एक Q&A लेके आपके सामने हाजिर। आप सब लोगों के बहुत सारे ऑब्वियस से सवाल थे जिनका जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन इन सवालों के जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा बहुत ऐसे ना ये बैठना पड़ेगा ताकि ये वीडियो जो है आप भी बोर ना हो जाए और मैं भी ना थक जाऊँ। तो बहुत सारे सवाल है आप सब लोगों के। तो पहला ही सवाल हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये सवाल नहीं है, दुआ है। तो सिंपल कश्मीरी कुकिंग ये कहते हैं, खुश रहो आबाद रहो हमेशा। थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार के लिए। ओके, सैम साहिरा ये पूछती हैं, आपकी पढ़ाई पूरी हुई या अभी भी पढ़ते हैं? पूरी ज़िंदगी निकल जाती है पढ़ते पढ़ते, लेकिन ये पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती भाई साहब। ये आज जिनका एग्ज़ाम चल रहा है ना, 12th वाले या बाकी, उनको उनको पता होगा कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। और आप सब लोगों को एक राज की बात बताऊं, ये घर वाले बोलते हैं ना 10th क्लियर करो उसके बाद 12th बहुत ईजी है, 11th बहुत ईजी है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं भाई, बहुत टफ है। और ये चीज़ है ना, मतलब पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने वाली है। तो जज्बा रखो, हौसला रखो, तो इरादे जो है वो बुलंद रखो। तो रही बात इस सवाल के जवाब की कि आपकी पढ़ाई ख़त्म हुई, नहीं अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ, अभी मेरी PhD चल ही रही है, बस इंशाल्लाह इस साल में जो है ख़त्म हो जाएगी और फिर डॉक्टर लग जाएगा। तो उसके बाद मुस्लिम नूर ये पूछते हैं, एक व्लॉग कश्मीरी में लव फ्रॉम सोपोर, इंशाल्लाह जल्दी वो भी करेंगे। उसके बाद डार नवीद, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, लव फ्रॉम शोपियान। ठीक है, आपके क्वेश्चन के लिए मैं एक डेली रूटीन का वीडियो बना दूंगा पूरा, बस मैं एक ट्रैवल जो है वो स्टार्ट करूं उसके बाद। ओके, विराट कोहली ये पूछते हैं, व्हेन आर यू गोइंग ऑन नेक्स्ट राइड? नेक्स्ट राइड इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जो आप वीडियो देखेंगे वो राइड की होने वाली है और कश्मीर से बाहर होगी, तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे। और उसके बाद और पूछते हैं बट जिया 59 करोड़ का जवाब। और ये 59 करोड़ वाला ना, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है, और ये ऑब्वियस सा सवाल है जो आप सब लोगों के दिमाग में होगा, जो मुझसे प्यार करते हैं उनके दिमाग में भी, जो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं उनके दिमाग में भी। लेकिन इन सवालों का जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बहुत बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बोलेगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैंने जो इज़्ज़त कमाई थी या इज़्ज़त कमाई है वो बहुत मुश्किल से कमाई थी। मैं जंगलों में गया हूँ, मैंने रात रात भर कैंपिंग्स की है, मैंने ऑल इंडिया ट्रैवल किया, कश्मीर टू कन्याकुमारी सोलो ट्रैवल किया है, बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा था इज़्ज़त बनाने के लिए। तो किसी एक चीज़ की वजह से आप सोचें कि मैं क्यों किसी एक चीज़ की वजह से अपनी इज़्ज़त ख़राब करता, जिसको बनाने में 2014 से मैं काम कर रहा था, तो क्यों कुछ चंद पैसों के लिए मैं अपनी इज़्ज़त ख़राब करता? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या मसला क्या था असल में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही बिना जाने कमेंट्स कर रहे हैं कि असल में ये उनको पता नहीं कि मसला क्या था। पहले ये साइड में रखते हैं, अब और ज़्यादा तफसील से इस बारे में बात करेंगे। अभी आप कमेंट्स नहीं करना, अभी आप पहले रुको, पहले सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर आपने रॉन्ग कमेंट्स किए हैं अभी रखो, और उसके बाद जैसे ही आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि असली मसला क्या था, फिर आपका जो दिल करे वो करना। तो पिछले साल मेरे पास एक कंपनी आई और उस कंपनी के कश्मीरी मुलाजिम कुछ मेरे पास आए, उन्होंने कॉल्स किए मुझे और बताया कि ऐसी एक कंपनी है, उसमें आपको जो है आईडीज़ बनानी है, मतलब लोगों को आईडीज़ बनानी है जो उसमें ज्वाइन करेंगे। और वो आईडी बनाने के बाद उनको कुछ सर्वेज करनी है, उनको शैम्पूज़ मिलेंगे, फिर उसके बाद सर्वे करना है उनको, और उनको एक साइड इनकम कमाने का मौका मिलेगा। मुझे ये बोला गया था कि दिन में जो सर्वेज करेंगे वो काम करेंगे और शाम को जो है उनकी पेमेंट आएगी, वही कुछ 150-200 रुपीज़ के करीब उसकी जो है पेमेंट थी। और ये मुझे बोला गया था कि ये ऐसे काम करती और आगे भी आपको यही बोलना है। और सेम यही प्रोसीजर जो है ये मैंने वीडियो में भी बताया कि आपको एक साइड इनकम कमाने का मौका मिलेगा, जिसमें रिटायर्ड पर्सन्स, हाउस वाइफ्स या स्टूडेंट्स जो है वो काम करते हैं। मुझे बोला गया था कि इसमें पैसे डबल होंगे, ना मैंने आगे किसी को ये बोला था कि पैसे डबल होंगे। मैंने ये भी मेंशन किया था कि वो फ्री में भी आप काम कर सकते हैं। मैंने किसी को ये नहीं बोला था कि आप 1500 आईडीज़ बनाओ। 1500 आईडीज़ बनाने के लिए अगर आप 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते थे तो आपको 1500 आईडीज़ बनानी थी, मतलब 1500 ईमेल्स आपको बनानी थी। कौन करेगा वो? और मैंने तो ये बोला नहीं, मैंने अपनी एडवर्टीजमेंट में बिल्कुल ये नहीं बोला था कि आप ये चीज़ें करो। मेरे पास एक कंपनी आई, उन्होंने मुझे जो चीज़ें बोली मैंने आप तक वो चीज़ें पहुँचे, और मुझे उस चीज़ का एक फ़ीस मिला, एक बहुत बहुत मिनिमम जो हम फ़ी चार्ज करते हैं वही मिला।
थोड़े से कुछ चंद पैसों के लिए मैं क्यों झूठ बोलता और मैं क्यों जो है अपनी इज्जत खराब करता। ये आप सब लोगों को समझना चाहिए। अभी जो ऐसे ही कमेंट्स कर रहे हैं बिना जाने, उनको पता भी नहीं क्या है और हेट फैला रहे, और कुछ चंद लोगों ने आपको कुछ बोला कि इसने ऐसा किया, इसी ने स्कैम किया। भाई मेरे साथ भी स्कैम हुआ था, मुझे भी झूठ बोला गया था। अगर लोगों के पैसे गए, मेरी इज्जत गई थी। तो ये बात आप सब लोगों को समझनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मैंने अल्लाह पे भरोसा किया कि अल्लाह को पता है मैं सही हूं। अब लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। लेकिन अब फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बनाई है। मैंने रात रात भर जंगलों में निकाले, मैंने पूरी रातें जंगलों में निकाली, मैंने ट्रैवल पे पूरे पूरे महीने निकाले हैं, और तब जाके मैंने वो इज्जत बनाई है। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि आपकी व्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और इस चीज़ से भी मुझे दुख होता है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ इसी पे है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस भी चलता है, लेकिन सारा कुछ ऐसा है कि मुझे यूट्यूब से ही सारे पैसे आते हैं, फेसबुक से ही सारे पैसे आते हैं। अब व्यूज़ कम होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में अभी भी मेरे लिए जो है वो नफरत है। लोग अभी भी उनको शिकायत है कि इसने क्यों किया ऐसा। लेकिन ये असल में सच है, मैंने स्कैम नहीं किया लोगों के साथ, मेरे साथ भी स्कैम हुआ जैसे बाकी लोगों के साथ स्कैम हुआ है। और ये न्यूज़ की इतने करोड़ का स्कैम हुआ, उतने करोड़, अगर ये सारे करोड़ मैंने खाए होते, क्या मैं आपके सामने क्लैरिफिकेशन दे रहा होता? क्या मैं आपको ये बोल रहा होता कि क्या व्यूज़ कम हो रहे हैं या हेट मिल रही है, ऐसी चीज़ें मिल रही है? एक बार आप इस चीज़ को सोचिए कि अगर इतने करोड़ मैंने लिए होते, मैं आपके सामने क्यों इतना ये बोल रहा होता? मैंने नई नई गाड़ियां लाई होती, और साथ में ये भी बोला गया था कि इन पैसों से घर भी बनाए। और इदरीस मीर ने बोला कि मैं गरीब था। मैंने किसको बोला मैं गरीब था? मैं इन पैसों से मैंने किस वीडियो में ऐसा बोला है? और भाई साहब, घर मैंने नहीं बनाया, घर मेरे बाप ने बनाया है। वो सुनेगा, वो मारेगा मुझे कि तुमने कब घर बनाया है। घर तो मैं 25 साल से बना रहा हूं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जो न्यूज़ आप तक पहुंचाई गई है ना, वो बिल्कुल गलत है। मैं ये भी समझता हूं, ये भी मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि जो किसी की इज्जत उछालेगा ना, अल्लाह उसकी उछालेगा। मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूं। इंशाल्लाह अल्लाह यहां भी फैसले करता है, वहां भी फैसले करता है। मेरी आंखें देख रही है, इंशाल्लाह सब देखेंगे कि जिसने भी किसी और की इज्जत उछाली है, अल्लाह उसकी इज्जत भी उछालेगा इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने अल्लाह पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। आज तक मैं तवक्कुल करके यहाँ पे पहुँचा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी तवक्कुल करके आगे पहुँचूंगा, और उनका हशर मैं इंशाल्लाह खुद देखूंगा, और आपकी आंखें भी देखेंगी जिन्होंने किसी की इज्जत खराब की है। मेरा काम था उस टाइम पे प्रमोशन करना। मैंने एक कंपनी का प्रमोशन किया था, जो उन्होंने मुझे बोला था कि ये चीज़ें, मैं भी खुश हो गया था कि रोज़गार मिलेगा सबको, साइड इनकम कमाएंगे। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसा नहीं करते कि ये फॉर्म फिल करो फिर 25 से 30 हज़ार कमाने का मौका मिलेगा। अब मुझे कहाँ पता था कि कंपनी फ्रॉड निकलेगी। मेरे पास भी कश्मीरी ही आए थे ना कि इस कंपनी का एडवर्टीजमेंट करो। मेरे पास कोई बाहर का नहीं आया था, मेरे पास कश्मीरी लोग आए थे कि इस कंपनी का एडवर्टीजमेंट करो, हम चला रहे हैं इसको। उन्होंने अपनी गारंटी दी थी कि हम चला रहे हैं। तो चीज़ों को समझो। मैं नहीं बोलता आप नेगेटिव कमेंट्स मत करो, आप ये मत करो, कोई बात नहीं। आपके दिल में गुस्सा है, आपके दिल में शिकायत है, आप निकालो इस चीज़ को बाहर। मैं इस चीज़ से बिल्कुल आपको नहीं रोक रहा, लेकिन ये एक चीज़, ये एक वो वज़न मेरे सीने पे था जो आप सब लोगों के साथ शेयर, और इतने महीनों से मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मैं सोचता था क्या शेयर करूं, क्या बोलूं मैं आप सब लोगों को। आप बोलोगे शायद क्लैरिफिकेशन दे रहा है, इसने शायद किया है। लेकिन बस एक चीज़ आप याद रखना कि अगर मैंने ये 59 करोड़ जो भी ये मैंने खाए, चलो इसमें से 1-2 करोड़ ही लिए होते, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने 1-2 करोड़ ही लिए होते, क्या मैं आपके सामने क्लैरिफिकेशन दे रहा होता? क्या मैं आपको ये बोल रहा होता कि मेरी गलती नहीं थी? बिल्कुल, मैंने गाड़ियाँ लाई होती, मैं अपना काम कर रहा होता, आराम से सारी चीज़ें कर रहा होता, तो चल जाता। लेकिन मैं आपके सामने क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा होता। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का जो है दिल दुखा है, क्या पता जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया, तो उस चीज़ के लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। तो माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, और माफ़ करने से कोई जो है वो छोटा नहीं हो जाता। तो दिल से मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेरी वजह से हर्ट हुआ है, या आपको लगता है कि मेरी वजह से आप सब लोगों को तकलीफ़ पहुँची है, तो उस सब के लिए मेरी तरफ से मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। तो हो सके तो उस चीज़ के लिए मुझे कभी माफ़ कर देना। यहीं पे माफ़ करना, वहाँ के लिए नहीं रखना। मैंने किसी को ये नहीं बोला था कि आप 15 लाख इन्वेस्ट करो या 20 लाख इन्वेस्ट करो। और सीधी सी बात है, मेरे कहने पे कौन इंसान जो है 15 लाख इन्वेस्ट करेगा? मैं अगर किसी को बोलूँ आप 15 लाख इसमें इन्वेस्ट कर दो, तो कौन करेगा? मेरा बाप 15 लाख इन्वेस्ट नहीं करेगा मेरे बोलने पर।
5 लाख इन्वेस्ट ना करें, 1 लाख इन्वेस्ट ना करें, 15 लाख मैंने कब बोला आपको 15 लाख इन्वेस्ट करो, आपने कर दिए। और ये सारा फिर सॉफ्ट टारगेट मैं बन गया कि इदरीस मीर ने कहा। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, मैंने पर्सनली किसी को नहीं बोला है। कोई जाता था ज्वाइन करने के लिए, आईडी बनाने के लिए, वो वहां पे उनको कन्विंस करते थे। मैंने यही बोला था फ्री में काम करना है, मैंने ये बोला था 1 2 3 आईडीज लेनी है, मैंने ये नहीं बोला था 15-20 लाख इन्वेस्ट करने के लिए। और इनके हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने मुलाजिम थे और वो उनको कन्विंस करते थे आप इतना इन्वेस्ट करो। मेरे कहने पे किसी ने 15 लाख इन्वेस्ट नहीं किए। और उस टाइम जब वो वीडियोस बनाए गए, कुछ जर्नलिस्ट ने वीडियोस बनाए, तब बोला कि इदरीस मीर ने सब किया। किसी आंटी ने ये बोला कि इदरीस मीर ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैं पहले गरीब था और उसके बाद मैंने ये कंपनी ज्वाइन की और फिर मैं अमीर बन गया। आपको भी अल्लाह को जवाब देना आंटी, आपको अल्लाह को जवाब देना, आपसे अलग हिसाब लिया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपसे अलग से हिसाब लेगा। जो तकलीफ़ आपने मेरे घर वालों को दी है झूठ बोल के, या मुझे तकलीफ़ दी है, उसका अल्लाह आपको यहीं पे हिसाब लेगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह पे पूरी उम्मीद है इस चीज़ पे। बाकी आप सब लोगों को मेरी वजह से अगर तकलीफ़ हुई होगी या आपको बुरा लगा होगा, उस चीज़ के लिए मैं फिर से दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। दिल से वाकई में सॉरी बोल रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और माफ़ कर देने से कोई छोटा नहीं होता। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, आज की Q&A में इतना ही, या आज की क्लैरिफिकेशन में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।